हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 5 वेक्टर्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। उसके ऑलरेडी 4 एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए हैं। आगे के कुछ क्वेश्चंस अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 तक ऑलरेडी हमने किया है। होप सो इससे रिलेटेड डीपीपीज आपने सॉल्व किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। चेक वेदर द वेक्टर्स 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप कॉमा माइनस 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप एंड 3i कैप प्लस 4k कैप फॉर्म अ ट्राइंगल और नॉट। देखो, अभी यहाँ पे जो वेक्टर्स दिए हैं, इसके पहले एग्जांपल्स में ऐसे वेक्टर हमने नहीं देखे थे, लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको बेसिक जब पढ़ाया तब बताया था कि आई कैप, जे कैप और के कैप कब लेना है। तो यहाँ पे उन्होंने वेक्टर्स दिए हैं आई कैप, जे कैप एंड के कैप के फॉर्म में, मतलब 3 डायमेंशनल वेक्टर हमें यहाँ पे दिया है। और उन्होंने बोला है कि ये जो वेक्टर्स है वो ट्राइंगल फॉर्म करते हैं कि नहीं, चेक करो। तो सबसे पहले तो आपको ट्राइंगल की कंडीशन पता होना बहुत जरूरी है। तो देखो, इसके लिए मैंने आपको बताया था, ट्राइंगल के लिए मान लो ये ट्राइंगल है, तो हमने स्टडी किया था इस ट्राइंगल की 2 साइड्स, मतलब मान लो ये ए वेक्टर ए बी सी, मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो यहां से ये इनिशियल पॉइंट रहेगा, मतलब इसको हम टेल कहते हैं, इसको हेड कहते हैं। तो ये पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर का ये टेल रहेगा और ये हेड रहेगा। ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, और ये जो तीसरी साइड है जिसका यहाँ पे टेल होता है, पहले वेक्टर के टेल से इसका टेल कनेक्ट होता है और दूसरे वेक्टर के हेड से उसका हेड कनेक्ट होता है। तो ये वेक्टर कितना होता है, दैट इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार होता है। दैट इज इक्वल टू, अगर हम इसको सी बार बोले, राइट ना। इसका मतलब देखो, यहाँ ये पहला वेक्टर है बी बार, दूसरा वेक्टर है पहला वेक्टर है ए बार, दूसरा वेक्टर है बी बार और तीसरा वेक्टर है सी बार, जो कि इन दोनों की एडिशन है। ये ट्राइंगल की कंडीशन है। तो अगर ये सेटिस्फाई हो रही है तो हम बोलेंगे कि ये ट्राइंगल है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम कंक्लूड करेंगे कि ये ट्राइंगल नहीं है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने पर्टिकुलरली ऐसे मेंशन नहीं किया है कि ये वेक्टर ए बार, ये वेक्टर बी बार है। तो ये मे बी ऐसे ही भी हो सकता है, ए बार इज इक्वल टू बी बार प्लस सी बार। ये मे बी ऐसे भी हो सकता है, बी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस सी बार। और ये मे बी ऐसे भी हो सकता है, सी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। तो हमें तीनों कंडीशन चेक करके देखनी है। अगर तीनों में से एक भी सेटिस्फाई होती है तो हम बोलेंगे ये ट्राइंगल है। अगर नहीं होती तीनों भी तो हम बोलेंगे ये ट्राइंगल नहीं है। तो चलो, सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी है पहले उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया है, देखो, सबसे पहले हम नाम दे देते हैं वेक्टर्स जो 3 दिए उनको, ए बार, बी बार एंड सी बार नाम देते हैं। तो पहला वेक्टर दिया है ए बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। दूसरा वेक्टर दिया है बी बार इज इक्वल टू माइनस 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। तीसरा वेक्टर दिया है सी बार इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। ओके, जे कैप नहीं, सॉरी, के कैप दिया है। तो ये टोटल 3 वेक्टर्स दिए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ट्राइंगल है कि नहीं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ ए बार, बी बार एंड सी बार सेटिस्फाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, then they form a triangle। क्योंकि ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की ही कंडीशन है। अगर ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, फॉर्म अ ट्राइंगल। ओके, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, पहले ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू सी बार आता है कि नहीं, चेक करते हैं। तो ए बार प्लस बी बार में लेती हूँ पहले, ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू, ए बार क्या है देखो, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस बी बार क्या है वो लिख लो, माइनस 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ओके, अब देखो यहाँ पे
ये दो वेक्टर्स की जब हम एडिशन करते हैं तो ये एक बात याद रखनी है, मैंने आपको ये 3 वेक्टर्स बताए थे, x, y एंड z, ये 3 वेक्टर्स बताए थे। तो ये तीनों वेक्टर्स में यहाँ पे कौन सा होता है, आई कैप होता है, यहाँ पे होता है जे कैप, यहाँ पे होता है के कैप। तो ये तीनों वेक्टर्स का जो आई कैप है, ये दोनों का आई कैप हमें ऐड करना होगा। जे कैप, इन दोनों का जे कैप हमें ऐड करना होगा। के कैप, इन दोनों का, मतलब पर्टिकुलर वेक्टर उसी वेक्टर के साथ ही हम लोग ऐड कर सकते हैं, पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट, सॉरी। तो इसका कोऑर्डिनेट इसके साथ ही ऐड हो सकता है, एक्स का एक्स के साथ, वाई का वाई के साथ, जे का जे के साथ। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप, 3 आई कैप एक जगह लेंगे, प्लस, यहाँ प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 आई कैप 2 जे कैप प्लस 3 जे कैप लेंगे, प्लस 3 के कैप, ये मेरा जे और आई सेम ही दिखता है, जे, ये क्या है, जे, 3 के कैप प्लस 2 के कैप एक जगह लेंगे। तो ये क्या बनेगा, देखो ये बनेगा माइनस आई कैप प्लस 3 प्लस 2 5 जे कैप प्लस 3 प्लस 2 5 के कैप। तो अब देखो ये वेक्टर जो हमें मिल रहा है ये सी के जैसा है क्या, 3 आई कैप, सी तो हमें दिया है 3 आई कैप प्लस 4 के कैप, दैट मीन्स इट इज नॉट इक्वल टू सी। तो पहली कंडीशन तो फेल, इसका मतलब हम बोलेंगे ए बार प्लस बी बार इज नॉट इक्वल टू सी बार। ओके, ऐसे ही हम लोग चेक, मे बी ये यहाँ पे बी बार हो सकता है, यहाँ पे सी बार हो सकता है, और यहाँ पे ए बार हो सकता है। तो ए बार इज इक्वल टू बी बार प्लस सी बार भी हो सकता है, चेक करके देखते हैं। तो नेक्स्ट देखो, बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू, बी बार लिखो यहाँ पे माइनस 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। ओके, सी बार क्या है, सी बार है 3 आई कैप, अब यहाँ पे जे नहीं है, इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे 0 जे कैप प्लस 4 के कैप। ओके, अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा था, अब वैसे नहीं लिखती, मैं डायरेक्टली करती हूँ क्योंकि अभी आगे ये स्टेप आपको आ जाएगी। सो ये देखो, ये माइनस 3 आई कैप है, ये प्लस 3 आई कैप है, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 0 आई कैप, प्लस ये 3 जे कैप है, ये 0 जे कैप है, 3 प्लस 0 यहाँ पे बनेगा 3 जे कैप, ये क्या है 2 के कैप, ये 4 के कैप, 4 प्लस 2 6 के कैप। सो दैट इज इक्वल टू 3 जे कैप प्लस 6 के कैप, ये हमें क्या मिल रहा है, बी बार प्लस सी बार। तो क्रॉस वेरीफाई करो, ये ए के जैसा है क्या, ए तो हमारे पास क्या है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप है, तो ये ए नहीं है, इसका मतलब दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू ए बार। तो ये भी कंडीशन ट्रायंगल की सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो यहाँ पे लिखो बी बार प्लस सी बार इज नॉट इक्वल टू ए बार। ओके, अब चेक करके देखते हैं तीसरी कंडीशन, एक मिनट इसको रफ करते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है, अब हम क्या करेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको सी और इसको बी। तो बी बार इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए बार प्लस सी बार। तो ए बार प्लस सी बार चेक करते हैं, ए बार प्लस सी बार इज इक्वल टू, ए बार क्या है हमारे पास, उसको लिखो 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, प्लस सी बार क्या है 3 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 4 के कैप। दिख नहीं रहा, तो ये देखो अभी इनको ऐड करो, 2 आई कैप प्लस 3 आई कैप कितना होगा 5 आई कैप प्लस 2 प्लस 0 कितना होगा 2 जे कैप प्लस 3 के कैप 4 के कैप कितना होगा 7 के कैप। ये ए बार प्लस सी बार इज इक्वल टू बी बार मिल रहा है, बी बार हमारा क्या है माइनस 3 आई कैप 3 जे कैप 2 के कैप, मतलब ये भी नॉट इक्वल टू बी बार है। इसका मतलब ए बार प्लस सी बार इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू बी बार। तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ओके, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। सो हम कंक्लूड करेंगे यहाँ पे, द गिवन वेक्टर्स डू नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं करते। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है।
क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द गिवन फिगर एक्सप्रेस सी बार एंड डी बार इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार. फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स. पहले एग्जाम्पल को ठीक से समझ लो. निकालना क्या है, देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं. सबसे पहले उन्होंने बोला है कि एक फिगर दिया है, उस फिगर में जो सी बार एंड डी बार है उसको ए बार एंड बी बार की टर्म्स में एक्सप्रेस करो, सबसे पहली बार. और दूसरा बोला है फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार, जो ए बार वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में. फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप दैट हैज अ मैग्नीट्यूड 7. उसी डायरेक्शन में एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 7 है, ऐसे उन्होंने निकालने के लिए बोला है. तो वेक्टर एक्चुअली एग्जाम्पल सिंपल है, थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन बहुत ही सिंपल है. मैं सॉल्व करके बताती हूँ तो समझ में आएगा. सबसे पहले डायग्राम निकालते हैं. तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सी बार एंड डी बार को किसके फॉर्म में लिखना है, हमें ए बार एंड बी बार के फॉर्म में लिखना है. ठीक है, तो इसके लिए देखो सबसे पहले यहाँ पे 2 ट्रायंगल फॉर्म कर हो रहे. डायग्राम ठीक से ऑब्जर्व करो, 2 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे. देखो ये एक ट्रायंगल है PSR, दूसरा ट्रायंगल है PSQ. तो सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल PSR. ओके, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, देखो 2 वेक्टर्स कौन से है, जो 2 वेक्टर्स बनके हमें तीसरा वेक्टर मिल रहा है. तो ठीक से ऑब्जर्व करो, ये है पहले वेक्टर की हेड, सॉरी पहले वेक्टर का टेल है, हेड है. ये दूसरे वेक्टर का टेल है, हेड है, और उससे ये तीसरा वेक्टर फॉर्म हो रहा है ना. देखो ये वेक्टर ऐसे जा रहे और ये तीसरा वेक्टर अपोजिट, तो ये तीसरा वेक्टर इन दोनों की एडिशन होगा. तो हम लिख सकते हैं PS बार प्लस SR बार इज इक्वल टू PS बार प्लस SR बार इज इक्वल टू क्या है, PR बार. PR बार. ओके, मतलब PS बार क्या है यहाँ पे C बार प्लस SR बार है D बार इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, B बार. तो इन दोनों को हमें A एंड B के फॉर्म में लिखना है, इतना याद रखो. इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दूसरा ट्रायंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है, PSQ. इन ट्रायंगल PSQ देखो PSQ में ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसका डायरेक्शन अपोजिट है. देखो मतलब PS बार प्लस SQ बार इज इक्वल टू क्या फॉर्म हो रहा है, PQ बार फॉर्म हो रहा है. ओके, सो PS बार क्या है यहाँ पे, C बार, ये क्या है माइनस D बार इज इक्वल टू PQ बार क्या है यहाँ पे, A बार. ओके, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2. अब देखो अगर इक्वेशन 1 प्लस 2 अगर मैं करती हूँ तो D कैंसिल होता है और C हमें A एंड B के फॉर्म में मिलता है. देखो इक्वेशन 1 प्लस 2 करो, क्या मिलेगा, देखो C बार प्लस D बार इज इक्वल टू B बार. सिमिलरली C बार माइनस D बार इज इक्वल टू A बार. इन दोनों को ऐड करो तो क्या मिलेगा, देखो D बार माइनस D बार कैंसिल होगा, C प्लस C मिलेगा 2C, और ये क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू A बार प्लस B बार मिलेगा. राइट, अगर ये 2 मैंने इधर शिफ्ट किया तो मुझे C बार मिलता है. C बार इज इक्वल टू A बार प्लस B बार डिवाइड बाय ये 2 इस साइड आके डिवाइड होगा, दैट इज इक्वल टू C बार. तो यहाँ पे देखो ये C बार जो है हमें किसके फॉर्म में मिला, यहाँ हमें D नहीं दिख रहा है इस इक्वेशन में, बस A एंड B. तो वही तो हमें चाहिए था, C एंड D को A एंड B के फॉर्म में लिखो. तो C तो हमें मिल गया, A एंड B के फॉर्म में क्या है, A बार प्लस B बार डिवाइड बाय 2. तो अगर ये वैल्यू मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट करती हूँ C की, तो मुझे D बार भी A एंड B के फॉर्म में मिलता है. तो इसको पुट करो, पुट इन इक्वेशन 1 में अगर मैंने इसको पुट किया तो क्या मिलता है, C बार की वैल्यू A बार प्लस B बार डिवाइड बाय 2 प्लस ये D बार एज इट इज रहेगा, दैट इज इक्वल टू B बार. ओके, ये D बार हमें निकालना है, तो ये इसको ये पूरी टर्म को उधर शिफ्ट करो तो क्या मिलेगा, D बार इज इक्वल टू ये B बार एज इट इज रहेगा, और ये इस साइड जाके माइनस A बार प्लस B बार डिवाइड बाय 2 मिलेगा. इसको ब्रैकेट पुट करो. ठीक है, अब इन दोनों को हमें ऐड करना है तो क्या करना होगा, देखो D बार इज इक्वल टू ये B बार को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, बेस सेम होगा तो ऊपर की
सब्ट्रैक्शन एडिशन हो सकती है। तो क्या मिलेगा, 2b बार माइनस a बार, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का माइनस बनेगा, माइनस b बार डिवाइड बाय 2। तो d बार इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो 2b में से एक b गया तो कितना बचता है, 1b बचता है। मतलब यहाँ पे b बार माइनस a बार डिवाइड बाय 2। तो ये देखो ये c हमें मिला a एंड b के फॉर्म में। लेट मी चेक द आंसर, यस इट इज करेक्ट। और d हमें मिला a एंड b के फॉर्म में। मतलब ये दोनों भी हमें a एंड b के फॉर्म में मिल गए। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है कि ये जो a बार है, इस a बार को, एक मिनट, ये जो a बार है, इस a बार को, a बार का उसी लाइन में, उसी डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालो जिसकी मैग्नीट्यूड 7 टाइम्स है ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो हमेशा याद रखो आपको कैसे सॉल्व करना है, मैं बताती हूँ। वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार, देखो कोई भी वेक्टर के उसी डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब इसका यूनिट वेक्टर रहेगा ए बार का यूनिट वेक्टर ए कैप, जैसे एक्स बार का यूनिट वेक्टर एक्स कैप आई कैप होता है, जे का वाई का जे कैप होता है, जेड का के कैप होता है। तो वैसे ए बार का यूनिट वेक्टर ए कैप रहेगा, डी बार का यूनिट वेक्टर डी कैप, बी बार का बी कैप, सी बार का सी कैप। तो हमें ए बार का यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर मतलब क्या, सिंगल वेक्टर, मतलब जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 1, उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो 1 के लिए निकालेंगे एंड देन 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ में आया। तो 1 के लिए हम पहले निकालते हैं। तो देखो आपको वेक्टर दिया है उन्होंने, ए बार कितना दिया है ऑलरेडी दे के रखा है क्वेश्चन में, आई कैप माइनस 2 जे कैप, आई कैप माइनस 2 जे कैप। तो यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, ए कैप इज इक्वल टू ए बार, मतलब वो वेक्टर डिवाइड बाय उसकी मैग्नीट्यूड, ए बार डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। तो ऐसे हम लोग यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो ये ए बार क्या है, देखो आई कैप माइनस 2 जे कैप डिवाइड बाय इसकी मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको याद होगा, ए बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं और जो ये एक्स कोऑर्डिनेट है वाई कोऑर्डिनेट है उनका स्क्वायर करके उनकी एडिशन करते हैं। मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा प्लस वाई स्क्वायर आएगा प्लस जेड स्क्वायर आएगा। और देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो है लेकिन जेड स्क्वायर नहीं है क्योंकि 0 है, के कैप नहीं है मतलब जेड स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंडर रूट, यहाँ क्या है 1 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड हमेशा ऐसे निकालते जाओ, 1 स्क्वायर ये आएगा प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और आगे जेड नहीं है मतलब 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या मिलता है, देखो ए कैप इज इक्वल टू ये आई कैप माइनस 2 जे कैप एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाय ये क्या बनता है, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, मतलब ये मिलेगा अंडर रूट 5। ओके, तो ये हमें मिल गया ए कैप, मतलब यूनिट वेक्टर, मतलब सिंगल वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड 1 है, ऐसा वेक्टर आपको मिला। उन्होंने मैग्नीट्यूड क्या दी है, 7 दी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार इज इक्वल टू वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार इज इक्वल टू क्या आएगा, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इनटू ए कैप, उसका ये यूनिट वेक्टर, यूनिट को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपको वो वेक्टर मिलता है। तो मैग्नीट्यूड कितनी दी है उन्होंने, 7 इंटू ए कैप कितना दिया है ये अभी हमने निकाला, वो पुट करो। तो ये रूट 5 मैं इधर लिखती हूँ, 7 डिवाइड बाय रूट 5 मैंने इधर लिखा और यहाँ पे हम लिखेंगे इंटू आई कैप माइनस 2 जे कैप, इसको मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया, चलेगा 7 इंटू आई कैप माइनस 2 जे कैप। इसको सेपरेट कर लो, कैसे करेंगे, 7 डिवाइड बाय रूट 5 आई कैप लिखेंगे हम लोग, माइनस 2 है तो माइनस आएगा, 7 2 जा 14, 14 डिवाइड बाय रूट 5 इंटू जे कैप, ऐसे हम लोग लिखेंगे। कैसे किया, 7 से मल्टीप्लाई किया, रूट 5 दोनों को सेपरेट किया, 7 डिवाइड बाय रूट 5 आई कैप माइनस 7 2 जा 14, 14 डिवाइड बाय रूट 5 जे कैप। तो ऐसे हम लोग इसको लिखेंगे, दिस इज द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार, इसको हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इंटू आई
ए कैप। हमेशा याद रखो, अगर आपको ऐसी केस ऐसा कोई न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो उसको आपको वही करना है, मैग्नीट्यूड दी है, मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करो, उसका यूनिट वेक्टर निकालो, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी ऐसे एग्जाम्पल्स 11th के फिजिक्स में हमने सॉल्व किए हैं, इसीलिए उन्होंने डायरेक्टली यूनिट वेक्टर के साथ कोई मल्टीप्लिकेशन दिया है। फिजिक्स में आपको बस यूनिट वेक्टर निकालने के लिए देते थे, तो तब आपकी प्रैक्टिस, लेकिन आपने पढ़ाई की होगी तो आपको आयरवाइज नहीं आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम 4 - 2 6 टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट द XY प्लेन, सेकेंड द YZ प्लेन, थर्ड द XZ प्लेन, X एक्सिस, Y एक्सिस एंड Z एक्सिस। तो देखो ये टॉपिक, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ थ्योरी बताती हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा मैं क्या बताना चाहती हूँ। मान लो यहाँ पे X एक्सिस है, यहाँ पे Y एक्सिस है, दिस इज X एक्सिस, दिस इज Y एक्सिस एंड यहाँ पे Z एक्सिस है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये तीनों एक्सिस जो है वो एक दूसरे को हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर होते हैं। तो X एक्सिस, Y एक्सिस एंड Z एक्सिस कैसे होते हैं, मैं एक्चुअल में आपको उसका विजुअलाइजेशन बताती हूँ। तो देखो बच्चों, ये X एक्सिस होता है, ये Y एक्सिस है, और ये X एंड Y को ये तीसरा एक्सिस परपेंडिकुलर होता है Z एक्सिस, मतलब ऐसे। एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर ऐसा है, यहाँ पे X एक्सिस है, यहाँ पे Y एक्सिस एंड यहाँ पे Z एक्सिस है। एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर ऐसे होता है, समझ में आया सबको। देखो ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस, और ये इन दोनों को परपेंडिकुलर ये एक्सिस होता है। तो अगर आपको बोला जाए कि पॉइंट XY प्लेन में है, XY प्लेन में है मतलब कहाँ पे है, यहाँ पे रहेगा वो पॉइंट। आपको बोला कि XY प्लेन से वो पॉइंट का डिस्टेंस निकालो, मतलब मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है। तो अगर इस पॉइंट का आपको डिस्टेंस निकालना है, यहाँ के पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, तो वो यहाँ से हम लोग मेजर करेंगे। पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे। यहाँ से इस पॉइंट का XY प्लेन से डिस्टेंस निकालना है, मतलब यहाँ से हम लोग वो मेजर करेंगे। तो यहाँ से जो डिस्टेंस रहेगा वो किसको पैरेलल रहेगा, दैट इज पैरेलल टू Z एक्सिस, राइट। अगर आपको बोला कि XZ प्लेन से वो पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करो, XZ प्लेन से, मतलब देखो अभी यहाँ पे ये Z एक्सिस है, ये X है। XZ प्लेन कौन सा होगा, अभी ये जो यहाँ का प्लेन होगा वो कौन सा होगा, XZ प्लेन होगा। और आपको बोला कि XZ प्लेन से वो पॉइंट का डिस्टेंस निकालो, मतलब आप कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालोगे। तो ये किसको पैरेलल है, दैट इज पैरेलल टू Y एक्सिस, राइट ना। अगर आपको बोला कि YZ प्लेन से उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालो, तो आपका YZ प्लेन कौन सा आएगा, ये वाला, ये जो इस साइड का प्लेन है ऐसा, ये आपका YZ प्लेन रहेगा। तो YZ प्लेन से वो पॉइंट का डिस्टेंस आप मेजर करोगे तो वो किसको पैरेलल रहेगा, ऐसे, मतलब यहां से मेजर करोगे तो ये पैरेलल टू X एक्सिस, राइट ना। मतलब अगर XY प्लेन से बोला तो पैरेलल रहेगा Z एक्सिस को, अगर आपको XZ प्लेन से बोला तो पैरेलल रहेगा Y एक्सिस को, अगर आपको YZ प्लेन से बोला तो पैरेलल रहेगा X एक्सिस को। ऐसे उसका मीनिंग है, ठीक है। और इसी का यूज, इसका मैंने फॉर्मूला भी आपको बेसिक में बताया था। तो देखो कैसे मेजर करेंगे। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट आएगा यहाँ पे, द डिस्टेंस फ्रॉम 4 - 2 6 टू द XY प्लेन। सबसे पहले उन्होंने XY प्लेन से बोला है। XY प्लेन किसको पैरेलल बोला मैंने आपको, ये XY प्लेन है, और ये किसको पैरेलल रहेगा, दैट इज पैरेलल टू Z एक्सिस। डिस्टेंस, हाँ प्लेन नहीं बोल रही मैं, डिस्टेंस इसको पैरेलल रहेगा। आप यहां से नापोगे ना डिस्टेंस, तो मतलब ये Z एक्सिस को पैरेलल रहेगा। तो ये कितना रहेगा, प्लेन इज दैट इज इक्वल टू मॉड Z। ऐसे हम लोग इसको निकालते हैं। तो ये कितना आएगा, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ Z मतलब हम कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ दैट Z स्क्वायर। तो यहाँ पे Z कौन सा है, ये X है, ये Y है, ये Z है। तो Z स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 6 स्क्वायर आएगा, और स्क्वायर रूट निकल जाएगा, आपका आंसर आएगा 6 यूनिट। आया समझ में। तो ये सबसे पहला पॉइंट है। सेकेंड उन्होंने बोला है कौन सा प्लेन, फ्रॉम YZ प्लेन उसका डिस्टेंस कितना रहेगा। YZ प्लेन से क्या मैंने आपको बोला, YZ प्लेन तो कौन सा एक्सिस रिमेनिंग है, X एक्सिस, मतलब X एक्सिस को पैरेलल रहेगा। तो ये आएगा मॉड X दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉड X क्या है यहाँ पे 4। तो ये 4 स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो ये आएगा 4 यूनिट। ओके। उसके बाद थर्ड जो है वो है
एक्स जेड प्लेन, तो ये है एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन किसको पैरेलल है? वाई एक्सिस को, मतलब हम लिखेंगे एक्स जेड प्लेन डिस्टेंस इज, क्या रहेगा? दैट इज मॉड ऑफ वाई। मॉड ऑफ वाई मतलब अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर क्या है यहाँ पे? -2, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकल जाएगा यहाँ पे। -2 का स्क्वायर मतलब माइनस माइनस बिकम्स प्लस होगा ये, राइट ना? तो इसका आंसर आएगा 2 यूनिट्स। तो देखो ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्स वाई प्लेन के लिए मतलब जेड, वाई जेड प्लेन के लिए एक्स, एक्स जेड प्लेन के लिए वाई। अभी नेक्स्ट जो है फोर्थ वाला, उन्होंने क्या बोला है कि वहां पे बस एक्स प्लेन, एक्स एक्सिस ऐसे बोला है, मतलब एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस कितना रहेगा। तो देखो हमने एक फॉर्मूला स्टडी किया था, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला स्टडी किया था। क्या फॉर्मूला था? देखो यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट ही लिखती हूँ मैं। डिस्टेंस फ्रॉम 4 - 2, 6 टू द एक्स एक्सिस, ये कितना आएगा? एक्स एक्सिस इज कितना आएगा? देखो स्क्वायर रूट ऑफ, एक्स एक्सिस के लिए बोला है ना, मतलब हम कैसे लिखते हैं? एक्स माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला मैंने दिया है देखो, प्लस y -0 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस z -0 ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे x - x ब्रैकेट स्क्वायर, उन्होंने क्या बोला है? x एक्सिस, मतलब यहाँ पे y z प्लेन जो है वो ऑब्वियसली वहां से उसका जो डिस्टेंस रहेगा y का और z का ऑब्वियसली 0 से ही आएगा, ओरिजिन से, मतलब y -0 ब्रैकेट स्क्वायर आएगा, z -0 ब्रैकेट स्क्वायर आएगा। अभी x -x क्या बनेगा? 0, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे आप बस ऐसे भी लिख सकते हो, y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्चुअल में ये फॉर्मूला ऐसा है, बट शॉर्टकट में आप लोग इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। एक्स एक्सिस बोला है तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर करो, वाई एक्सिस बोला है तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर करो, एंड जेड एक्सिस बोला है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करो। तो ये क्या आएगा? देखो वाई स्क्वायर क्या है यहाँ पे? -2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा -2 स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे? 6 स्क्वायर। तो ये कितना बनता है? देखो दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज 4, 6 स्क्वायर इज 36, दैट इज √40। √40 मतलब कितना आता है ये? 4 × 10, राइट ना? मतलब ये 2√10 आएगा। समझ में आया कैसे किया मैंने? स्क्वायर रूट ऑफ 4 × 10 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये 4 स्क्वायर रूट के बाहर आने के बाद 2 बनेगा और ये √10 एज इट इज रहेगा। ओके, उसके बाद देखो फिफ्थ नंबर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम 4 - 2, 6 टू द वाई एक्सिस, क्या आएगा? देखो टू द वाई एक्सिस इज क्या आएगा? दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, मैंने क्या बोला? y रहा तो हम x और z का स्क्वायर करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। यहाँ पे x क्या है? x है 4 स्क्वायर, मतलब 4 स्क्वायर कितना आएगा? 16 प्लस z स्क्वायर मतलब 36, दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 36, ये कितना होता है? दैट इज 52, √52, मतलब ये आएगा 4 × 13 करो इसको, 2√13 यूनिट्स आएगा। ओके, और 6 नंबर का क्या बोला है उन्होंने? टू द जेड एक्सिस, मतलब ये क्या बनेगा? देखो स्क्वायर रूट ऑफ जेड एक्सिस मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कितना है? 4 स्क्वायर मतलब 16, वाई स्क्वायर मतलब -2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 20, मतलब ये कितना आता है? 4 × 5 = 20, मतलब 4 × 5 इज इक्वल टू 2√5 यूनिट्स। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे आप लोग सॉल्व करोगे। बहुत सिंपल था एक्चुअल में ये। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 भी है, तो उसको थोड़ा हमें बेसिक उसका मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद बताऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज लोकेटेड फर्स्ट 3 यूनिट्स बिहाइंड द YZ प्लेन, 4 यूनिट्स टू द राइट ऑफ द XZ प्लेन
एंड 5 यूनिट्स अबव द एक्स वाई प्लेन। अब देखो यहाँ पे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले समझ लेते हैं। देखो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। एक्स एंड वाई एक्सिस में आपको पता है जो राइट साइड में होता है, ये कौन सी साइड है? राइट। एंड ये लेफ्ट। ये होती है अबो, ये होती है बिलो। बिलो को ही हम लोग बिहाइंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत जगह पे उन्होंने बिहाइंड वर्ड भी यूज किया है। तो राइट के लिए होता है प्लस, लेफ्ट के लिए होता है माइनस। सिमिलरली अबो के लिए होता है प्लस, बिलो और बिहाइंड के लिए होता है माइनस। अब जहाँ पे वो राइट वर्ड यूज करेंगे, राइट टू द, तो उसके लिए हम प्लस यूज करेंगे। जहाँ लेफ्ट बोलेंगे तो वहां पे हम माइनस यूज करेंगे। जहाँ वो बोलेंगे बिहाइंड वहां हम प्लस माइनस यूज करेंगे। जहाँ बोलेंगे अबो उसको हम प्लस यूज करेंगे। अभी सबसे पहला उन्होंने क्या दिया है देखो, 3 यूनिट्स बिहाइंड द एक वाई जेड प्लेन। तो पहला पॉइंट हमें निकालना है, फर्स्ट पॉइंट सर्च करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले उन्होंने बोला है 3 यूनिट्स बिहाइंड द वाई जेड प्लेन। अब देखो वाई जेड प्लेन के बिहाइंड मतलब क्या रहेगा? वाई जेड प्लेन के बिहाइंड मतलब उसके बिलो, ऐसे उसका मीनिंग है। वाई जेड प्लेन के बिहाइंड मतलब वहां पे हमें माइनस लेना। मैंने क्या बोला आपको? जहां पे बिहाइंड या बिलो आता है वहां पे हमें माइनस लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? माइनस, और कितना बोला है? 3, तो यहाँ पे आएगा 3 वाई जेड प्लेन के बिहाइंड। उसके बाद बोला है वाई जेड प्लेन के बिहाइंड मतलब ये कौन सा पॉइंट रहेगा? आपको समझ में आया? दैट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू -3। वाई जेड वो कहाँ से आता है? एक्स से। एक्स जेड वाई से, वाई जेड एक्स से, एक्स जेड वाई से, एक्स वाई जेड से आएगा। मतलब यहाँ पे जो बचा हुआ कोऑर्डिनेट है, बचा हुआ एक्स वाई जेड में से जो बचा हुआ वो यहाँ पे रहेगा। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है? 4 यूनिट्स टू द राइट, 4 यूनिट्स टू द राइट ऑफ द एक्स जेड प्लेन। 4 यूनिट्स टू द राइट ऑफ द एक्स जेड प्लेन मतलब बचा हुआ कौन सा है? यहाँ पे y। तो y क्या रहेगा? राइट बोला है, राइट मतलब प्लस रहेगा। और कितना? 4, तो यहाँ पे 4 आएगा। उसके बाद बोला है 5 यूनिट्स टू द नहीं, अबव, 5 यूनिट्स अबव द एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन है मतलब बचा हुआ कौन है? जेड। तो जेड इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे? अबव मतलब प्लस, प्लस कितना? 5। ओके, तो देखो यहाँ पॉइंट क्या बन रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट है -3, वाई कोऑर्डिनेट है 4 और जेड कोऑर्डिनेट है 5। तो पॉइंट क्या बन रहा है? द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स वही उनको चाहिए था, आर क्या बनेंगे? -3, 4, 5, एक्स वाई जेड, -3, 4 एंड 5। जो माइनस प्लस है उसको ठीक से लिखा करो बस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो उन्होंने क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, सबसे पहले दिया है इन द वाई जेड प्लेन। इन द वाई जेड प्लेन मतलब वाई जेड प्लेन के अंदर ही है। इसका मतलब उसी के ऊपर, उसी प्लेन से उसका डिस्टेंस कितना रहेगा? ऑब्वियसली क्या रहेगा? 0 रहेगा। सो इन द वाई जेड प्लेन के अंदर, ना बिहाइंड, ना बिलो, ना राइट लेफ्ट, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है। सेकेंड क्या बोला है उन्होंने? 1 यूनिट टू द राइट ऑफ द एक्स जेड प्लेन, 1 यूनिट टू द राइट ऑफ एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन मतलब क्या आएगा? कौन है बचाओ? वाई। वाई इज इक्वल टू क्या रहेगा? राइट, राइट 1 मतलब +1। ओके, उसके बाद 6 यूनिट्स अबव द एक्स वाई प्लेन। इसका मतलब एक्स वाई है तो जेड आएगा, जेड अबव मतलब +6 आएगा। ठीक है,
तो पॉइंट देखो क्या बन रहा है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर 0, 1, 6। ओके, ये रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, 8 आज हम लोगों ने 5, 6, 7 एंड 8 सॉल्व किए हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना के अपलोड करूंगी। आज हम यहीं पे रुकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।